आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो है इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है, और आज एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि ड्राइंग बोर्ड क्या है, ड्राइंग शीट क्या है। इससे पहले बता चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा उसको डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका लिखवाए थे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। आपको पता है कि आप ड्राइंग जैसे ही बनाने जाएंगे तो पहला जो आपको रहेगा एक रखने के लिए चाहिए कि कहाँ पे आप रख के ड्राइंग बनाएंगे। ऐसे तो कोई कहीं भी बना सकता है, लेकिन एक इंजीनियरिंग पर्पज से जो ड्राइंग बनता है वो उसको बनाने के लिए परफेक्ट आपको एक ड्राइंग बोर्ड का आवश्यकता पड़ता है। तो हम लोग ड्राइंग बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे आप ड्राइंग कहीं भी बना सकते हैं, टेबल पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड का बात करें कि आप सही ड्राइंग इंजीनियरिंग पर्पज से जो बनता है वो आपका जो है ड्राइंग बोर्ड पे ही बनता है। तो पहला आपका रहेगा ड्राइंग बोर्ड। अभी हम लोग देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है और कितना तरह का होता है, और ड्राइंग बोर्ड का लंबाई कितना होता है, चौड़ाई कितना होता है, मोटाई कितना होता है। बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग हैं। तो देखिए दो फिगर हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं ताकि टाइम जो है तो सेव हो। तो देखिए एक ड्राइंग बोर्ड का जो है उलट के पीछे से बनाया हुआ है और एक ड्राइंग बोर्ड को सीधा से बनाया हुआ। बहुत लोगों को लगा कि ऐसा ड्राइंग होता है क्या, तो ऐसा नहीं। ये ड्राइंग बोर्ड का पीछे वाला पार्ट है, और इसको जब सीधा करेंगे तो आपको समतल वाला पार्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा, बाकी ये सब जो दिखाई दे रहा है वो सब अंदर चला जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये वाला पार्ट समझने के लिए है। हम लोग यूज करेंगे तो उसको सीधा करके ताकि ऊपर में समतल रहे, ऐसे यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं। देखिए हर एक पार्ट को जब जैसे उसको पलटेंगे पीछे वाला तो आपको सारा पार्ट दिखाई देगा। तो पहले सोचिए कि ड्राइंग बोर्ड आखिर है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं पे कोई जो है मेटल का बना देगा। ऐसा नहीं है। ड्राइंग बोर्ड बनने के लिए क्या होता है कि हम लोग वुड का यूज करते हैं, लकड़ी का यूज करते हैं। अब लकड़ी में भी ऐसा नहीं कि एक ही मतलब जो रहेगा चौड़ा सा उसी को यूज करेंगे। आपको क्या कर ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है कि पतला पतला स्ट्रिप 5 या 6 मतलब हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पे पतला एक स्ट्रिप है, 2 स्ट्रिप कहने का मतलब पट्टी, आप लोग पटरा कह सकते हैं। पतला पतला आपका स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप है, ऐसे 2 है, 3 है, ऐसे करके यहाँ पे हम 6 स्ट्रिप लिए हैं। और 6 स्ट्रिप को एक साथ ऐसे सटा के रखे हुए हैं। ये सट करके आपस में कंबाइंड रहे, और ऊपर से 2 और लगा दिए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो हम लोग पहले जानेंगे कि ये जो आप लिए एक है, यहाँ पे 6 दिख रहा होगा, कोई 4 भी रहता है, कहीं पे 6 भी रहता है, कहीं 5 भी रहता है। वो डिपेंड करता है कि ड्राइंग बोर्ड का साइज कैसा है। तो फिलहाल यहाँ पे हम 6 लिए हैं। आपका 6 जो है आपका स्ट्रिप है। तो वही एग्जाम में आपको पूछेगा कि ड्राइंग बोर्ड में कितना स्ट्रिप होता है, तो जनरली 4 से 6 के बीच में होता है। तो हम लोग स्ट्रिप को समझ गए कि स्ट्रिप क्या है। जो आपका यहाँ पे एक स्ट्रिप है, 2 स्ट्रिप है, आपको स्ट्रिप समझ गए होंगे। अब स्ट्रिप कंबाइंड करने के लिए ऐसा नहीं कि एक साथ ऐसा रख देंगे तो ऑटोमेटिक रह जाएगा। उसको कंबाइंड करने के लिए ऊपर से पीछे से मतलब 2 बैटन लगाया हुआ है। बैटन करने वो भी एक पटरा ही है, एक लकड़ी ही है। पीछे से लगा करके ऐसे यहाँ पे कांटी को ऐसे कील को ऐसे लगा दिया गया है, यहाँ पे भी कील को ऐसे लगा दिया गया है, ताकि जो स्ट्रिप है आपस में सब क्या रहे, कंबाइंड रहे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बैटन का काम क्या है। बैटन का काम है कि स्ट्रिप को एक साथ कंबाइंड करके रखे, ताकि जो है स्ट्रिप जो है इधर उधर ना हो। और इसके बाद जो है जैसे ही इतना कंस्ट्रक्शन कर लेंगे तो हम लोग का ड्राइंग बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। इसके ऐसे करने के बाद इसके ऊपर का जो सतह रहेगा वो बिल्कुल जो है, ऊपर का जो सरफेस रहेगा वो बिल्कुल स्मूथ रहेगा, ताकि जब पेंसिल हम लोग यूज करें तो कोई बीच में दिक्कत ना हो। देखते हैं इसके बाद। देखिए इसके और पार्ट के बारे में समझ गए। अब तो किसी को दिक्कत नहीं कि बोलेंगे ये क्या है, ये क्या है, तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये सब जो है स्ट्रिप है। कहीं 4 भी रह सकता है। इसके बाद अब नाम पूछेंगे कि ये वाला क्या है, तो इसको आप लोग बोलेंगे कि ये वाला एक बैटन है, ये आपका दूसरा बैटन है। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है कि बैटन का संख्या कितना होता है ड्राइंग बोर्ड में, बैटन का संख्या कितना होता है। तो अब आसानी से आपको साफ साफ दिख रहा है कि बैटन का संख्या जो है सो 2 होता है। काम क्या है, तो सारा स्ट्रिप को जो है कंबाइंड करके रखता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग और समझते हैं कि अब ड्राइंग बोर्ड का 4 किनारा ऐसे करके उसका 4 किनारा होगा। तो हम लोग अपने सामने जैसे ही रखेंगे और ड्राइंग बनाएंगे तो एक किनारा जो है उसका बिल्कुल परफेक्ट बनाया जाता है। परफेक्ट इन द सेंस कि उसका एक किनारा में कुछ मतलब कि स्लॉट कटा रहता है। तो स्लॉट कहने का मतलब कि अभी जैसे आगे बताएंगे टी एक्स वायर सेट एक्स वायर, तो आपको समझ में आएगा कि स्लॉट क्या, स्लॉट का काम क्या है। फिलहाल आप जानिए कि ड्राइंग बोर्ड का 4 किनारा, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, चौथा किनारा है। जो इधर का जो किनारा है, इस किनारा में किनारे देखिए कि यहाँ पे ऐसे स्लॉट कटा हुआ है, ऐसे यहाँ वहाँ जो है थोड़ा सा गड्ढा है, स्लॉट है। इसी के सहारे हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। टी एक्स बाद जो रहेगा, इसी जो स्लॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी के सहारे अभी हम यहाँ पे एक फिगर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे स्लॉट क्या है। तो ये वाला को नाम जानना है आपको। आप पता होगा कि ये वाला को तो स्ट्रिप बोलेंगे, ये वाला को तो बैटन बोलेंगे, ये वाला को तो बैटन बोलेंगे। तो जो गड्ढा है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, जो यहाँ पे स्लॉट है उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो स्लॉट का जो नाम है उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग इबोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप लोग समझ गए कि इसको जो है इबोनी बोलते हैं।
तीन टर्म का यूज किए हैं, पहला स्ट्रिप है, दूसरा बैटन है, तीसरा जो है सो इबोनी है। और इसी जिस मतलब कि एज में आपका इबोनी रहता है उसी एज को हम लोग बोलते हैं वर्किंग एज। वर्किंग एज कहने का मतलब है कि ड्राइंग बोर्ड सामने हम लोग रखे हैं तो जो आपका मतलब जिस किनारा को मान के हम लोग, जिस किनारा को रेफरेंस मान के हम लोग ड्राइंग बनाएंगे वो किनारा को हम लोग बोलेंगे वर्किंग एज। तो चार वर्ड का यूज किया है यहाँ पे, स्ट्रिप है, बैटन है, वर्किंग एज है, इबोनी है। तो आपसे ऐसे पूछे कि ड्राइंग बोर्ड का पार्ट का नाम बताइए तो आप आसानी से बता सकते हैं चारों का नाम। ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछता है कि कौन सा ड्राइंग बोर्ड का पार्ट नहीं है तो तीन आपको दे देगा और एक कोई दूसरा नाम लिख देगा, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा नाम दूसरा लिखा हुआ है। तो आप एक ड्राइंग बोर्ड का सिंपल सा नाम समझ गए कि कौन सा नाम क्या है। अब इसको जैसे सीधा करेंगे, ये तो आपको उल्टा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको जैसे ही सीधा करेंगे तो सारा समतल जो है, सारा जो सरफेस रहेगा वो आपका ऊपर में आ जाएगा समतल वाला। और जो भी ये सब बैटन जो भी है, और इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं, जो पूरा जो सरफेस है इसको बॉटम पार्ट बोलते हैं। ये बॉटम वाला पार्ट जो है इसके अंदर में छुप जाएगा। बोर्ड को फिगर आप बोर्ड पे बनाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, वो तो छुपा है अंदर में। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि ड्राइंग बोर्ड अब कितना तरह का होता है, हम लोग देखते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड के लिए देखिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट, जितना भी इंस्ट्रूमेंट बनता है वो उसका एक स्टैंडर्ड साइज शेप होता है। तो ड्राइंग बोर्ड मुख्य रूप से जो चार तरह का होता है। और स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड का बात करें तो ड्राइंग बोर्ड का जो है, अगर स्टैंडर्ड का बात करें तो मुख्य रूप से चार तरह का होता है। चारों को हम एक टेबल बना करके अभी आप लोग को दिखा देते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो देखिए हम लोग टेबल बना लिए हैं, अब ड्राइंग बोर्ड के बारे में समझते हैं कि कौन कौन सा साइज का होता है। तो सबसे पहला बात आएगा कि ड्राइंग बोर्ड को हम लोग डिनोट कौन सा लेटर से करते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ड्राइंग बोर्ड खरीदना है, आप किसी से पूछना है कि ड्राइंग बोर्ड हमको चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हमको B1 दीजिए, B2 दीजिए। तो जैसे ही आप अल्फाबेट का B लेटर यूज करते हैं कहीं पे, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आपसे ड्राइंग बोर्ड का बात करता है। कहीं कहीं D भी बोलता है, ऐसे B वाला जो है ज्यादा फेमस है। तो आपको कहीं पे किसी से बोलते हैं कि B0 हमको दीजिए, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, आसानी से समझ आए कि हमसे ड्राइंग बोर्ड के बारे में बोलना चाह रहा है। अगर कहीं पे आप बोलते हैं कि B2 दीजिए, तो आपसे समझ आए कि ड्राइंग बोर्ड के बारे में बोलना चाह रहा है। तो हम लोग जो है समझते हैं कि आखिर ड्राइंग बोर्ड कितना तरह का होता है। तो बताया कि चार तरह का होता है। पहला जो आपका होता है वो B0 होता है, जो सबसे बिगेस्ट साइज है। तो आपसे ऐसे पूछे कि सबसे बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि बिगेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड जो होगा वो B0 होगा। तो इसका आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा, कुछ जो है तो उसका थिकनेस भी होगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो लंबाई जो होता है वो 1500 होता है, स्टैंडर्ड का बात बोल रहे हैं। ऐसे ही इसका जो चौड़ाई है वो 1000 होता है, और थिकनेस जो है वो 25 होता है। सारा जो डायमेंशन रहेगा आपको mm यहाँ पे लिखा हुआ है कि mm में रहेगा। ऐसे ही जो है नेक्स्ट जो इसका साइज है वो B1 होता है। कहीं कहीं डी आपको जो है D0 भी देगा या D1 भी देगा, तो आप समझ सकते हैं दोनों बोले, दोनों का मतलब सेम है। इसका जो साइज हो जाएगा B1 का वो 1000 हो जाएगा, गुना जो है आपका 700 हो जाएगा, और ये जो आपका है 25 हो जाएगा। ऐसे ही जो है नेक्स्ट जो है आपका जो है B2 है, तो इसका जो हो जाएगा 700 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 500 हो जाएगा, और ये जो आपका है 15 रहेगा। ऐसे ही आपका लास्ट जो है आपका B3 है, और ये जो हो जाएगा 500, यहाँ पे हो जाएगा 350, और ये जो आपका है 15 होगा। तो हम लोग देख लिए कि ड्राइंग बोर्ड जो है चार तरह का होता है। चारों का भी साइज बतला दिए, एक बार फिर से बता देते हैं कि ड्राइंग बोर्ड टोटल चार तरह का होता है। सबसे बड़ा कौन होगा तो B0 होगा, सबसे छोटा कौन होगा तो B3 होगा। आपको ऑब्जेक्टिव बोले कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है, डिक्रीजिंग में कैसे है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि कैसे डिक्रीजिंग में है। बहुत लोग को लगता है ऐसा है कि B3 है तो यही बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। जो B0 होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो B3 होता है वो सबसे छोटा होता है। साइज बहुत बार पूछा हुआ है इसमें से कि B0 का साइज क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1500, 1000, 25। B1 का पूछेगा तो 1000, 725। B2 का पूछेगा तो 700, 500, 15। B3 का पूछेगा 500, 350, आपका जो है 15। तो आप इसको एक बार टेबल को याद रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे पूछे आपको, कैसे भी आपको घुमा के पूछे, आप आसानी से टेबल याद रहेगा तो बता सकते हैं। तो एक ड्राइंग बोर्ड से क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, सारा हम आपको बता दिए कि कितना तरह का होता है। जनरली ये लकड़ी का बना होता है, और इसमें ये बैटन कहलाता है, ये आपका स्ट्रिप कहलाता है, ये आपका जो है वर्किंग एज कहलाता है, स्लॉट जो होता है उसको इबोनी बोलते हैं। अभी इसके बाद हम लोग देखें कि इबोनी का काम क्या है। तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में हम लोग आसानी से समझ गए। तो आप लोग जो है, आप लोगों को क्या करना है कि देखने के बाद प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाना है। और एक अभी ड्राइंग बोर्ड का हम यहाँ पे फिगर लगा भी देंगे, जो आपको देख के समझ सकते हैं कि क्या है। तो बस अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं ड्राइंग शीट के बारे में।